जय हिंद दोस्तों। आज हमारी आर्मी की वीडियो का चौथा दिन है और चौथे दिन आपको समझ में आ गया होगा। जो वीडियो डाली जाती हैं मुझे लगता है कि आप लोग देखने लग गए होंगे और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। जो हमारा टारगेट है, मेन टारगेट आर्मी है और इस टारगेट को हम पूरा करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारा कोई भी काम होता है, काम बाद में, लेकिन सबसे पहले आप। तो इसका सिलसिला जारी रखते हुए हम लोग रोजाना नया कोशिश करते हैं कुछ नया करने का। तो उसी आधार पर हम आज एक नया टॉपिक लेके मैं आया हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, कल एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है। तो सरकारी नौकरी के अड्डा ने फिर से एक बार मतलब धमाल मचाया है। बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, चाहे वो जौरा की बात हो दोस्तों, चाहे सबलगढ़ की बात हो, चाहे कैलारस की बात हो। हर बार जम के सिलेक्शन हो रहे हैं और आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे दोस्तों। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आप जमकर मेहनत कीजिए, तभी मतलब आपके लिए दिन आ पाएगा और हम लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम न थकेंगे न रुकेंगे, हम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। तो आइए इस टॉपिक पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने एक टॉपिक कराया था आपको, निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें हमने ज्यादातर निर्देशांक हमने पढ़ लिए हैं। तो आज उसका जो कुछ पार्ट है ज्यामिति का, ज्यामिति में हम पढ़ेंगे। ज्यामिति के अंदर आकृतियां आती हैं, आकृतियों का मापना, उसके अंदर मतलब कोण भी आते हैं, उसके अंदर त्रिभुज भी आता है, वृत्त भी आता है, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आज जो आर्मी के लिए जो मोस्टली चीजें हैं उसको हम पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कोण दोस्तों। सबसे पहले मैं इस पे लिखता हूं ज्यामिति। देखिए आप, ज्यामिति, इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है। ज्यामिति को दो भागों में दोस्तों बांटा गया है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जीओ और मेट्री। तो जियो का मतलब होता है, एक तरह से देखा जाए तो धरती कह सकते हैं, और मेट्री का मतलब होता है मापना। धरती को मापना क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। और इसके अंदर बहुत सारी आकृतियां आती, तो उसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम कोण। और यदि कोई विद्यार्थी कोण की परिभाषा जानता हो तो वो कमेंट में लिख सकता है दोस्तों। कोण क्या होता है, सबसे पहले हमारा यही प्रश्न उठता है कि कोण क्या है, कोण कैसे बनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोण बनता है, जो दो किरणें होती हैं उनका जो झुकाव होता है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि किरण क्या है, तो किरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है दोस्तों, लेकिन अंत्य बिंदु नहीं होता है, उसको हम किरण कहते हैं। जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश है, जहां से वो निकल रहा है, उसका प्रारंभिक बिंदु तो है लेकिन इसका कोई अंत्य बिंदु नहीं है, तो उसको हम दोस्तों किरण कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब कोण कैसे बनता है। दो किरणें हैं, इनका प्रारंभिक बिंदु दोस्तों एक ही है। ऐसे एक किरण ये जा रही है और दूसरी किरण ऐसे निकल रही है, इनके बीच में जो झुकाव आया है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो कोण की परिभाषा आप लोगों को याद हो गई होगी कि जब दो किरणें होती हैं, इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, इनके बीच में जो झुकाव आता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है उसको हम कहेंगे शून्य कोण। अब कोई मुझे बता सकता है कि शून्य कोण किसे कहते हैं दोस्तों? शून्य कोण में क्या होता है, जब दोनों किरणें जो एक दूसरे के ऊपर हो तो उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। क्योंकि यदि ये वाली किरण यहां से यहां तक गई, कुछ तो एंगल बना होगा, लेकिन ये किरण एक दूसरे के ऊपर हो जाए तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री होती है उसको दोस्तों हम कहते हैं शून्य कोण। तो समझ में आ गया होगा शून्य कोण किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हो कि जब दोनों किरणें एक दूसरे के संपाती हो तो उसको हम शून्य कोण कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है, उस कोण का नाम होता है आपका न्यून कोण। पहले हम इसका बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक पढ़ने के बाद जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे वैसे ही हम इसके क्वेश्चन करेंगे। 5 मिनट में इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे मतलब क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हो दोस्तों। तो न्यून कोण क्या होता है कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से दोस्तों अधिक होता है लेकिन 90 डिग्री से कम होता है, हम ऐसे कोण को दोस्तों हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस कोण की माप, जैसे मान के चलो ये वाला एंगल है, इसकी 0 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से एंगल क्या है? कम है, तो इसको हम कह सकते हैं न्यून कोण।
तो न्यून कोण की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक होती है लेकिन 90 डिग्री से दोस्तों क्या होती है, कम होती है, तो ऐसे मतलब कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जस्ट इसके बाद एक और कोण आता है, उस कोण का नाम है समकोण। नाम से क्लियर हो रहा है दोस्तों। जिस कोण का मान फिक्स 90 डिग्री होता है, न तो 90 से ज्यादा होता है और न 90 से कम होता है, तो ऐसे कोण को हम दोस्तों समकोण कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इसकी जो सिंबल होता है मतलब उल्टी टी होती है, इसको हम समकोण कहते हैं। तो जिस कोण का मान फिक्स 90 डिग्री होता है, न तो 90 से दोस्तों ज्यादा होना चाहिए न 90 से कम होना चाहिए, ऐसे कोण को हम समकोण कहते हैं। इसके जस्ट बाद एक और कोण आता है और उस कोण का नाम है अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है दोस्तों कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये वाली लाइन है, यहां एंगल बनेगा तो ये 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा, और ये 180 डिग्री से क्या होगा, ये कम होगा। तो ऐसे कोण को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद एक और एंगल आता है, उस एंगल का नाम होता है बृहत कोण। बृहत कोण या प्रत्यवर्ती कोण। प्रत्यवर्ती कोण। तो इसकी जो परिभाषा होती है दोस्तों, वो परिभाषा होती है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक होती है और 360 डिग्री से कम होती है, ऐसे कोण को दोस्तों हम बृहत कोण या प्रत्यवर्ती कोण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको इसके डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं। ऐसे लाइन है और ये है, जो कोणों का जो मापन होता है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसा कि आपने देखा होगा, यदि इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तो इस पे बनेगा 180 डिग्री एंगल, लेकिन इधर आएंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, और यहां तक हम जा नहीं रहे, यदि उसी लाइन पे पहुंच जाए तो कितना कोण बन जाता है, 360 डिग्री। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक होती है लेकिन 360 डिग्री से कम होती है, ऐसे कोण को दोस्तों हम क्या कहते हैं, बृहत कोण या प्रत्यवर्ती कोण कहते हैं। जस्ट इसके बाद अगला प्रश्न आता है इसके लिए, और उस कोण का नाम होता है, इस पे स्टार डाल लो आप लोग आर्मी के लिए दोस्तों, पूरक कोण। पिछली बार एग्जाम में आया भी है कि पूरक कोण पर प्रश्न आया है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं दोस्तों, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको हम दोस्तों पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक ए एंगल है प्लस एक बी एंगल है, इन दोनों का हम सम करें तो ये 90 डिग्री हो जाए, तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। अब प्रश्न कैसे बनता है पेपर में, उसको देखिए आप लोग। अब मैंने आपसे बोला कि दोस्तों 30 का पूरक कोण क्या होगा, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसमें कितना जोड़ा जाए कि 90 बन जाए दोस्तों, तो 30 में कितना जोड़ा जाए कि 90 बन जाए, तो 30 का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री होगा। उसी प्रकार मैं आपसे बात करूं कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि कितना जोड़े हैं इसमें 70 में कि 90 बन जाए, तो 20 डिग्री। 70 का जो पूरक कोण होता है वो कितना होता है, 20 डिग्री होता है। उसी प्रकार मैं आपसे बात करूं कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, इसको आप बताओ कितना होना चाहिए। यदि बातें समझ में नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं करना, 90 डिग्री में से जितना एंगल दिया उसको माइनस कर दो, तो क्या निकल के आ जाता है, पूरक कोण निकल के आता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 90 में से हम 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताओ। 10 में से 5 गया तो दोस्तों 5 बचा, और कैरिया ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये बचा मतलब 35 डिग्री। तो आप बता सकते हो कि 55 डिग्री का जो पूरक कोण होता है वो कितना होता है, 35 डिग्री होता है। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार मतलब एक और कोण आता है, उस कोण का नाम होता है समपूरक कोण। तो मैं यहां लिख देता हूं समपूरक कोण। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा इनके बारे में, लेकिन बहुत ज्यादा मोस्ट है इन दोनों ही एंगल, मतलब आर्मी में स्पष्ट नाम लिखा हुआ है पूरक कोण और समपूरक कोण। कई एक बार इसके प्रश्न आए हो तो इस पर स्टार डालो, पूरक कोण या समपूरक कोण का आपको 100% प्रश्न मिलेगा पेपर में। तो समपूरक कोण की जो परिभाषा होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको दोस्तों हम समपूरक कोण कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों,
ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप बता सकते हैं कि 50 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा दोस्तों। 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि दोस्तों 180 डिग्री हो जाए। या तो जोड़ के देख लो या फिर 180 में से आप क्या करोगे 50 माइनस करके देख लो, तो माइनस करके मुझे बताओ कितना बचेगा 130 डिग्री बचेगा दोस्तों। उसी प्रकार आपसे बोला जाए कि 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो इसका होगा दोस्तों 120 डिग्री। ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। इसका जो पूरा जो बेसिक था आर्मी के लिए, जो जितना जो आता है मैंने पूरा समझा दिया आर्मी के लिए, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि कोण किसे कहते हैं, इसके बाद मैंने आपको बताया कोण के प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो पहला जो प्रकार है कोण का वो होता है शून्य कोण होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया वो कौन सा होता है, न्यून कोण होता है। इसके बाद समकोण होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया अधिक कोण होता है, और इसके बाद बताया बृहत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कह सकते हैं हम इसको। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट है इन कोणों में देखा जाए कि सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन कौन से, तो ये पूरक कोण और संपूरक कोण। इधर से हम ले सकते हैं न्यून कोण और अधिक कोण। इसके प्रश्न देखने को आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे पेपर में। अधिक कोण और न्यून कोण और पूरक कोण और संपूरक कोण। अब इसका हमारा जो बेसिक क्लियर हो गया दोस्तों। अब बेसिक क्लियर होने के बाद जैसे हमने कल प्रश्न किए थे उसी प्रकार आज हम प्रश्न करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थी अब रेडी हो जाइए, मैं इस पर प्रश्न लिख रहा हूं, आपको जवाब देना है। देखिए दोस्तों, 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, क्या होगा। तो पहला ऑप्शन होगा मेरा 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 50 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 20 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 70 डिग्री। तो देखते ही आपको समझ में आ गया होगा मतलब कि क्या होना चाहिए। मैंने अभी परिभाषा आपको बताई थी कि पूरक कोण क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों क्या 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 70 में कितना जोड़ा जाए कि 90 बन जाए दोस्तों। तो आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बताओ 30 जोड़ने पर हो रहा है 90, नहीं हो रहा दोस्तों। कितना हो रहा है 100 हो रहा है। क्या 50 जोड़ने पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, 120 हो रहा है। बताओ दोस्तों 20 जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 20 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं, तो समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। अब मुझे लगता है कि ऑप्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। और ऑप्शन दे भी देता हूं मैं। पहला जो ऑप्शन है 20 डिग्री है, दूसरा ऑप्शन है 50 डिग्री है, और तीसरा जो ऑप्शन है अपना 70 डिग्री है, और जो डी ऑप्शन है अपना 10 डिग्री है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि मतलब 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 80 में कितना जोड़ा जाए कि दोस्तों 90 बन जाए। तो आपको पता है कि 80 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी होगा। तो आप करेक्ट आंसर लगा लो डी। उसी प्रकार हमने जैसे पूरक कोण पे क्वेश्चन किया उसी प्रकार हम संपूरक कोण पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसको मैं रब कर रहा हूं। 160 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। ऑप्शन देखिए दोस्तों, 25 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 50 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 70 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अपना 20 डिग्री। तो
अब टिक लगाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता चल गया होगा 160 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जिन दो कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री हो जाए तो उनको हम कहते हैं संपूरक कोण। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। क्या बताओ, पहला वाला हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या दूसरा वाला हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या तीसरा वाला हो सकता है? नहीं हो सकता है दोस्तों। क्या चौथा वाला हो सकता है? क्योंकि 160 में यदि हम 20 जोड़ेंगे तो बनेगा 180 डिग्री। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। दोस्तों कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन। उसी प्रकार मैं आपके लिए एक प्रश्न और लिख रहा हूं इस पर। आपको बताना कि 145 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। का कोण क्या होगा, इसका जवाब दोस्तों आपको देना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब लिखना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। जैसे ही हमने पूरक और संपूरक कोण पर क्वेश्चन किए उसी प्रकार हम न्यून कोण और अधिक कोण पर भी प्रश्न करते हैं, तो आपका मतलब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 145 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न है निम्न में से कौन सा न्यून कोण है। पहला जो अपना ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 110 डिग्री और दोस्तों डी ऑप्शन है अपना 45 डिग्री। तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पहले आपको परिभाषा बता दी है कि न्यून कोण क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से तो अधिक होती है लेकिन 90 डिग्री से दोस्तों क्या होती है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में पता चल रहा होगा क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला है कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। 0 हो गया तो फिर क्या कहलाएगा? वो शून्य कोण कहलाएगा। लेकिन जिस कोण की माप 0 डिग्री से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो क्या 0 आ सकता है इसमें दोस्तों? नहीं। क्या 90 आ सकता है? नहीं। और ये तो रेंज से ही बाहर चला गया, 110 डिग्री तो हो ही नहीं सकता है। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। उसी प्रकार हम अधिक कोण पर प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा अधिक कोण है देखिए दोस्तों, पहला जो ऑप्शन अपना लिखा हुआ है वो है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ 360 डिग्री और चौथा जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो है 45 डिग्री और जो पांचवा ऑप्शन है ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देख लिया होगा आप लोगों ने, मतलब क्या लिखा होगा? निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। तो मैंने आपको अभी मतलब 1 मिनट पहले आपको परिभाषा बताई थी कि अधिक कोण क्या होता है, तो आपको इसमें पता चल रहा होगा अधिक कोण के बारे में। देखिए दोस्तों, क्या पहला ऑप्शन हो सकता है? दोस्तों नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से दोस्तों क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। तो जल्दबाजी में आपको पहला ऑप्शन राइट नहीं करना, एक गलत है, यानी गलत है। क्या दोस्तों दूसरा वाला हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी रेंज में ही नहीं आ रहा है। मैंने क्या बोला है कि 90 डिग्री से दोस्तों क्या अधिक होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये तो 90 से कम ही हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। क्या 360 इसकी रेंज में है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या दोस्तों 45 हो सकता है? जब 45 नहीं हो सकता है तो लास्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। इसको एकदम क्या होगा? ये करेक्ट होगा। तो यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको एक बार और बता रहा हूं कि आर्मी में सबसे ज्यादा जो एंगल पूछे जाते हैं, एक तो पूरक कोण पूछा जाता है, एक संपूरक कोण पूछा जाता है, एक न्यून कोण पूछा जाता है, एक अधिक कोण पूछा जाता है। हर बार एग्जाम उठा के देख लो,
कम से कम 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, और वही प्रश्न मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको कराए हैं, मतलब न्यून कोण पे क्वेश्चन कराए हैं, अधिक कोण पर कराए हैं, पूरक कोण पे कराए हैं, संपूरक कोण पर कराए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं आपको और बताऊंगी, तो समझ में आपको नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप मतलब हमें बताया करो कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस बात की खुशी होती है, हमें पता तो चलता है कि क्या कमी हो रही है और हमें क्या अच्छा करने का मतलब प्रयास करना है, तो जरूर बताया करो मतलब इस वीडियो में। तो अब जीएस की क्लास होने वाली है और आपके बीच में हमारे रुद्रा सर आने वाले हैं, और धमाल मचाते रहिए दोस्तों, वीडियो लगातार डलती रहेंगी, हम रुकेंगे नहीं। कोई भी काम हो दोस्तों रुक नहीं सकते हैं, जब ठान लिया है इसको मतलब पूरा करना है तो करना है। जय हिंद जय भारत।